अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। सो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है मॉर्निंग से डे से नाइट तक का। स्टे ट्यून। सबसे पहले जी मैंने अच्छी तरह रूम क्लीन अप कर दिया और फिर सहन को क्लीन कर दिया। उसके बाद जी ये मेरा मेकअप स्टैंड था, ये मुझे थोड़ा मैस्ड लग रहा था, डस्ट वाला लग रहा था, तो फिर मैंने इसको भी क्लीन कर दिया हैटेक्स से। अच्छा, ये जो होता है ना, ये वाटर शाइनर होता है, ठीक है, ये वाटर क्लीनर भी कहा जाता है, शाइनर भी कहा जाता है। इससे मिरर वगैरह और ऐसी चीज़ें ना जो ग्लास टाइप हो तो बहुत अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो जाती है। मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ। मेरा फ्रिज है ना, उसकी भी जो स्लाइड्स हैं ना वो कांच की हैं, तो मैं उस पर भी यही वाला वाटर यूज़ करती हूँ। बहुत ज़बरदस्ती होता है, इससे क्लीन हो जाता है। अच्छी तरह मैंने क्लीन कर दिया। बहुत से लोग कह रहे थे कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, आपके ब्लॉग नहीं आ रहे थे। आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया था, रमज़ान में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था ब्लॉग का, फिर भी मैंने आई थिंक एक ब्लॉग ऐड किया था। उसके बाद जी फिर ईद आ गई। ईद के वक्त आपको पता है, ईद के दिनों में इतनी दावतें होती हैं पेरेंट्स के घर। मोस्टली जो मेरी दावतें थी ना वो मेरी सिस्टर और भाई के घर, मतलब बहन भाइयों के घर दावतें थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की। फिर वहाँ जाना, दावतें अटेंड करना। फिर वहाँ आपको पता है, जब बहन भाई मिल के बैठते हैं ना तो वो कहते हैं फ़ोनों को बिल्कुल एक साइड पे रख दो। ये अमूमन फैमिलीज़ में ये होता है कि फ़ोन अलाउ नहीं होता। और दावत भी इस तरह होती है ना कि फिर हम मिल बांट के काम करते हैं, क्योंकि एक एक कपल की दावत नहीं होती। जैसे एक सिस्टर दावत कर रही है तो वो सब सिस्टर्स और भाइयों की दावत करेगी। इसी तरह दूसरी सिस्टर कर रही है, फिर वो भी इसी तरह। दैन जब भाई कर रहे हैं तो फिर भाई भी इसी तरह, सब बहनों की भाइयों की दावत, तो बड़ी दावत होती है। तो इस वजह से बहुत मसरूफियात थी और मैंने कहा मैं आज अपने व्यूवर्स के लिए क्यों ना व्लॉग बना दूँ। बस ये अच्छी तरह क्लीन कर दिया। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा बनाया और हाफ़ फ्राई एग बनाया। वैसे ज़्यादातर गर्मियाँ आ गई, आपको पता है मैं ब्रेड वगैरह ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद मैंने पराठा बनाया। उसके बाद जी ये करने के बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। तकरीबन 11 बज रहे थे उस वक्त। फिर वॉशिंग मशीन के जब कपड़े वगैरह धुल गए, 2 बजे का टाइम था आई थिंक। उसके बाद फिर मैं ग्रेस चली गई। ग्रेस जो है ना हमारे घर से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रेस चली गई। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने इम्तियाज़ में जो शॉपिंग की थी ग्रोसरी की, उसके बाद मैं नहीं गई, ईद के दिनों में भी नहीं गई थी। फिर काफ़ी कुछ ख़त्म था तो फिर बस मैं वो लेने चली गई। अच्छा, ये डाइजेस्टिव है ना बिस्किट, ये माई मोस्ट फेवरेट बिस्किट है, क्योंकि इसमें ना शुगर फ्री होता है, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जो लेडीज़ डाइट कर रही हैं ना, जो गर्ल्स, उनके लिए ये बिस्किट बहुत ज़बरदस्त है। क्रीम से हट के, शुगर से हट के, शुगर फ्री बिस्किट होते हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मैं टी की तरफ आ गई। टी आपको पता है अमूमन ज़्यादातर घरों में टपाल यूज़ होती है, लेकिन इस बार मेरा इरादा था कि मैं ना लिप्टन ले लूँ ना, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो लिप्टन यूज़ करती है तो बहुत कड़क चाय होती है। लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा शायद हस्बैंड चेंज टी ना पिए, मतलब फिर मैंने छोड़ दी, फिर मैंने टपाल ही ले ली। उसके बाद जी मैंने कस्टर्ड लेना था, कस्टर्ड ले लिया। कस्टर्ड मैंने ना मैंगो फ्लेवर लिया था, मैंने कहा मैं मैंगो फ्लेवर लेके देखती हूँ, क्योंकि मैंने कभी लिया नहीं ना। ज़्यादातर वैनिला ही मैं यूज़ करती हूँ कस्टर्ड में। उसके बाद मैं पुडिंग की तरफ आ गई, क्योंकि पुडिंग मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन सिस्टर के घर खाई थी पुडिंग, बहुत मज़े की थी। अच्छा, इसमें ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, 3 फ्लेवर थे। ये जो था स्ट्रॉबेरी था, एंड देन वैनिला था और चॉकलेट था। तो मैंने कहा इन तीनों में से कौन सा अच्छा होगा, क्योंकि चॉकलेट फिर मैंने कहा छोड़े, फिर मैंने ना वो ही ले लिया, स्ट्रॉबेरी ले लिया। चॉकलेट का दिल कर रहा था लेकिन वो नहीं लिया। उसके बाद मैं ऑलिव्स की तरफ आ गई। ऑलिव्स मैंने लेने थे, लेकिन ये ब्रांड नहीं था, वो दूसरा ब्रांड होता है, वो यहाँ नहीं था ग्रेस में, तो फिर मैंने नहीं ली। उसके बाद सर्फ़ लिया। सर्फ़ एक्सेल ही मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, एरियल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन एरियल इधर नहीं था। मैं ना 1 kg के 2 पैक ले लेती हूँ, इनको आपस में मिक्स करके, सर्फ़ एक्सेल दैन एरियल। तो इससे कपड़े बहुत ज़्यादा आपके अच्छे और खुशबूदार हो जाते हैं। उसके बाद ये सर्फ़ एक्सेल का ही मैंने वो ले लिया, लिक्विड ले लिया, ठीक है, एंड मैं जिससे कपड़े वॉश करके निकाले तो कपड़े बहुत फ्रेश लगते हैं। अच्छा, फिर ना मैंने ये मैक्स वालों का इस बार ना लिक्विड लिए, वरना मैं अमूमन साबुन लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चले लिक्विड यूज़ करके देखती हूँ। तो बस ये कोकोमो उठा लिए मैंने 2-3। वैसे कुछ इरादा नहीं होता लेने का ये कोकोमो, लेकिन बस अच्छे लगते हैं मुझे कभी कभार, तो मैंने ले लिए। उसके बाद मैंने सनस्लिक लिया था लास्ट टाइम इम्तियाज़ से ना, तो मेरे हेयर फॉल होने लग गए, पता नहीं क्यों, शैम्पू से।
फिर मैंने ना ये ट्रस्मी लिया। ट्रस्मी मैंने पहले भी एक बार यूज़ किया था, 1 से 2 बार। नो डाउट इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छे हैं, बाल इससे अच्छे होते हैं ट्रस्मी से। उसके बाद मैंने सरसों का तेल ले लिया। दैन और फिर योगर्ट की तरफ आ गई। तो योगर्ट मुझे नेस्ले का चाहिए था, जो सिंपल योगर्ट होता है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था ना नेस्ले का योगर्ट, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जी माय मोस्ट फेवरेट प्लेस पे मैं आ गई थी, अपने स्किन केयर पे। स्किन केयर की चीज़ें मेरी काफ़ी ख़त्म हुई थी। फेयर एंड लवली तो माय मोस्ट फेवरेट। पहले मैंने कहा पॉन्ड्स ले लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैंने पहले कभी यूज़ नहीं की। ऐसे ना जैसे बंदा दो जहन बट रहे होते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ या ना लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं फेयर एंड लवली लेती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद माय मोस्ट फेवरेट फेश गार्नियर के मास्क आ गए, हाइड्रा मास्क है, ये मैं यूज़ करती हूँ लाजमी। ये मैंने ना 1-2 उठा लिए थे। उसके बाद ये लॉरियल के भी थे, गार्नियर के भी थे, लेकिन बस और कोई यूज़ नहीं करती, मैं यही हाइड्रा वाले यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरा फेस वॉश ख़त्म था, वो मैंने ले लिया। बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अच्छा, ये ना परफ्यूम्स का स्टॉल था। बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स थी और बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम लग रही थी सबकी। मैंने फ्रेगरेंस चेक की, सेल में थी सबके सब, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि मैं लास्ट टाइम अभी गई थी चांद्रा से 2 दिन पहले, मैंने काफ़ी बॉडी स्प्रे ले ली थी। उसके बाद जी ग्रेस से जैसी मैं निकली तो इसके ऑपोजिट ही ना चांदनी चौक है ना, मतलब वहाँ के गोलगप्पे इतने अमेजिंग होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं, बहुत यमी होते हैं। मैंने वो खाए और फिर मैं घर आ गई। घर आई तो खाना वाना तो कुछ रेडी नहीं था। हस्बैंड ने कहा, मैंने तो गोलगप्पे खा लिए थे, मेरे लिए इनफ थे, मगरिब के बाद ही तकरीबन खाए थे। तो हस्बैंड ने कहा क्या बनाया, मैंने कहा मटर पुलाव बना लेते। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैंने वो बनाया, साथ में रायता सलाद वगैरह रेडी किया। बस ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।